विकास जी हरियाणा से। महाराज श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, ये वाले श्लोक में महाराज जी मैं नित्य पिछले 2 साल से श्री जी की कृपा से आपका सत्संग एवं एकांतिक वार्तालाप सुनता हूँ। हर एक प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, फिर भी महाराज जी उपयुक्त श्रीमद् भगवत गीता के इस श्लोक की स्थिति का अभ्यास करता हूँ। श्री जी की कृपा से अन्य विकारों पर काबू पाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर काम क्रोध लोभ में से क्रोध पर निरंतर करने में अभी भी कच्चा हूँ। महाराज जी, क्रोध पहले से कम हुआ है, परंतु किसी में भी पक्के नहीं हो। हम इसलिए कह रहे हैं कि कहीं अहम न कर लेना कि काम विजयी हो गया हूँ, लोभ विजयी हो गया हूँ। बड़े बड़े भगवत अवतारों को ये विघ्न पहुंचाने की ताकत रखता है काम। देवर्षि नारद जी भगवत अवतार हैं, फिर भी काम मोहित हो गए। तो हमें लगता है कि हमको भगवान की शरणागति पर ध्यान देना चाहिए कि मैं प्रभु की शरण में हूँ, इसलिए मुझे नहीं सताता। मैं प्रभु की शरण में हूँ, कहीं अहंकार बकाया रह गया है तो अभी क्रोध आ रहा है। अहम पे चोट पहुंचती तभी तो क्रोध आता है। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। कोई कामना में बाधा पड़ती तभी क्रोध आता है। प्रतिकूल परिस्थिति में क्रोध आता है, अनुकूल परिस्थिति में थोड़ी आता है। तो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति का बोध हो रहा तो निर्माण मोहा जित संग दोषा कहाँ है? मैं अभ्यास कर रहा हूँ धीरे धीरे। सबकी मूल जड़ है पूरे श्लोक को सिद्ध करने की अहंकार को समर्पित कर। अभ्यास से नहीं होता है, स्थिति होती है। ये स्थिति होती है जिसमें सर्वम खलविदम ब्रह्म का अनुभव हो रहा है। तो मान किससे, मोह किससे, किस दोष? जब दोष दर्शन ही नहीं तो दोष का प्रभाव क्या? जब अध्यात्म नित्या नित्य आत्म स्वरूप में वो स्थित है तो विनिवृत्त कामा, अपने आप समस्त कामनाओं का त्याग है। एक भी लक्षण नहीं है। महाराज जी 35 सालों से जो क्रोध था, तो अभी अभ्यास ऐसा है कि पहले बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड था, कुछ भी अभी आवेश में आके बस क्रिया नहीं कर पाते, बस आवाज जो हमें मारना है वो अभी मरा नहीं। अहम, वो अहम देखो, संत और सदगुरुदेव का कार्य होता है कि जितने लक्षण होते हैं वो तो आई हैं, जो दोष होता है वो सामने रखा जाता है। लक्षणों को वो तो दिए ही गए हैं इष्ट और गुरु के द्वारा। जो कृपा से सद्भाव है, दैवी संपदा है, वो तो है ही है, उसको थोड़ी सपोर्ट किया जाता है। वाह भाई वाह, आप ऐसा नहीं, ये अज्ञानी जन करते हैं। ज्ञानियों की सभा में सद्गुणों को लोप किया जाता है और दोषों को प्रकाशित किया जाता है, जिससे तुम महान बन सको। महान बनने के लिए अहंकार का त्याग करो, ये अंदर से सोचना है। देखो, कोई दोष नहीं रह जाएगा, ये सारे दोष अहंकार में रहते हैं। ये अहंकार श्री जी के चरणों में समर्पित कर दो कि मैं नालायक हूं। हम जैसा कह रहे हैं उसको सुनो, मैं नालायक हूं, मेरे में कोई सद्गुण नहीं, जो आया है वो आपकी कृपा से है। और हे नाथ, जो कुछ आएगा वो आपकी कृपा से आएगा, मैं तो सिर्फ आपकी शरण में हूं। मेरे में बिल्कुल सामर्थ्य नहीं कि मैं क्रोध विजयी हो जाऊं या काम विजयी हो जाऊं। तो आप हो जाओगे। अगर ऐसा आभास करोगे कि मैं काम विजयी हूं, क्रोध विजयी हूं, तो कभी नहीं हो पाओगे, क्योंकि अभी तो आपके ऊपर आक्रमण ही नहीं हुआ। अभी आक्रमण तब होता है जब घेरे से बाहर निकलता है। शत्रु के घेरे से जब बाहर निकलना चाहता है तब उसका असली रूप समझ में आता है। अभी तो आप घेरे के अंदर ही हो और गिरे हुए हो। जब आप ताल ठोक के भागोगे, क्योंकि उसका प्रकोप अपने लोगों ने देखा है, तब आज हाथ उठा के कहते हैं कि हम में कोई सामर्थ्य नहीं है। अगर कुछ ठीक है तो प्रियाजू की कृपा से, वो बुरा है तो हमारे में है, बुरा है तो हमारे से है, ठीक है तो मेरे प्रभु से है। समझ रहे हैं? महाराज जी, स्थूल शरीर है, जैसे आपने कई बार एकांतिक हमने सुनी है, उसमें तो स्थूल शरीर करता है तो फिर ऐसे करता है, इस शरीर ये करवा रहा है, क्रिया करवा रहा है, और बाकी जैसे आपने बताया कि ये शास्त्र पढ़ने चाहिए, भक्तमाल पढ़, सब ये कर रहे निर्मल बुद्धि होने के लिए। पर कभी 2 महीने 3 महीने में ऐसा, पहले तो निरंतर था, अभी ऐसा आवेश आता है कि मतलब उस समय तो फिर लगता ही नहीं स्थूल शरीर क्या करवा रहा है। जैसे आप तो श्री जी के पास है, वो अभ्यास कर रहे हैं, निरंतर पाठ कर रहे हैं, 84 जी का पाठ, सब कुछ अहम की बात नहीं, बट वही निर्मल हो नहीं पा रही। महाराज जी, आपके 1 साल हो गया शरणागत हुए आपसे। जैसे टाली है ना, ट्रैक्टर में जो फंसी होती है तो एक ही पॉइंट होता है, पूरा अच्छा जितना वजन लाद दो, एक पॉइंट से ट्रैक्टर टाली को घसीटता है, नहीं घसीटता है? वो पॉइंट है अहंकार। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना
सकल शोक दायक अभिमाना, ताते करे कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। अभी तो गर्व करने लायक कोई चीज आई नहीं है, और जब गर्व करने लायक चीज आ जाती तब गर्व रहता नहीं है। तो हमको चाहिए कि जो सद्गुण अपने हृदय में दिखाई दे उनको इष्ट कृपा और गुरु कृपा माने, और जो दुर्गुण दिखाई दे उनकी चर्चा हमें करनी कि इनको हम कैसे दूर करें। तो जैसे क्रोध है, अगर वो हमें आता है तो अनुकूलता में कभी किसी को क्रोध नहीं आता। हमारी मान्यता, हमारी कामना, हमारी चाहत के जब प्रतिकूल बात होगी तो हमें क्रोध आ जाएगा। तो प्रतिकूल जो बात कर रहा है वो है कौन? मेरा प्रभु है, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो पुत्र हो, चाहे वो कोई हो। जब निज प्रभु में देखें जगत तो कैसन करें विरोध, उमा जे राम चरण रत विगत काम मद कोध। तो निज प्रभु में देखें जगत तो कैसन करें विरोध। अगर हम सब जगह अपने प्रभु को देखने लगे तो हमारा गुस्सा शांत हो जाएगा कि मेरे प्रभु ये मुझे गुस्सा दिलाने के लिए लीला करने पर मैं गुस्सा करूंगा नहीं। हे पत्नी स्वरूप में प्रभु, हे पुत्र स्वरूप में प्रभु, हे समाज रूप में प्रभु, अब आप चाहे जितना मुझे गुस्सा दिलाओ, मैं आपके चरणों का दास हूं, मैं कभी आपसे गुस्सा नहीं होऊंगा। ठीक हो जाएगा गुस्सा। आपके सामने प्रतिज्ञा ले तो महाराज जी आज के बाद मैं कभी नहीं करूंगा। हाँ, जब गुस्सा आवे तो मौन हो जाओ और तुम हमारा ध्यान करने लगो कि हम बात करके आए हैं गुरु से कि आज के बाद क्रोध नहीं करेंगे। आपने शरणागत में 1 साल हुआ है आज, आप कृपा कीजिए महाराज जी। आज बसंत पंचमी भी है। रंगो प्रियालाल के रंग में काम क्रोध के रंग को त्याग करो, है नहीं? हाँ।